बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, ये वो ठिकाना है जहां पर जैश-ए मोहम्मद के आतंकी तैयार होते हैं। जैश-ए मोहम्मद का सरगना कौन है? कोई और नहीं बल्कि मसूद अजहर। अब वही मसूद अजहर गिड़गिड़ा रहा है। जब हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के 10 परिवार के लोग मारे गए। इस पर मसूद अजहर का बयान सामने आया है। उसने साफ तौर पे कहा है कि काश मैं भी मारा जाता, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार मत करे मसूद अजहर, वो भी जल्द ही मारा जाएगा। जिस तरीके से इंडियन आर्मी एक्टिव है और जैसे ही वो पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी पनप रहे थे उन पर अटैक किया गया, उन पर एयर स्ट्राइक की गई, तो ऐसे में अभी तक जो अपडेट आ रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा जो आतंकी हैं वो मारे गए, लेकिन जो मसूद अजहर है उसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए। और जिस मरकज़ की मैंने बात की, बताया सुभान अल्लाह नाम से है, जो बहावलपुर में है, ये जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना है। और जैश-ए मोहम्मद वो आतंकी संगठन है जिसका जो सरगना है वो कोई और नहीं मसूद अजहर है। दरअसल जो मसूद अजहर है वो यहाँ पर बाकायदा इसके पास हथियार रहते हैं, इसके पास लड़के आते हैं। जैसे हमने कई बार समझाया कि किस तरह से कश्मीर के लड़कों को बरगलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जो नए लड़के हैं उनको समझा बुझाकर, बहलाकर, पैसों का लालच देकर ये लोग अपने आतंकी संगठन में शामिल करते हैं। और इसी मरकज़ के अंदर उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है, उनके मन में जहर पैदा किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। उन्हें समझाया जाता है, अगर वो लड़के कश्मीरी होते हैं तो यही मसूद अजहर जो है ये उनके अंदर जो है धोखा भरता है, उनके अंदर गद्दारी भरता है और उन्हें बताता है कि देखो आप सबको हम ट्रेंड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आपकी जो फिटनेस है उसका ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा आतंकी बनना है। अब ऐसे में जब आप हिंदुस्तान जाएंगे, जब आप अपने कश्मीर जाएंगे, तब वहाँ पर जाकर आपको एक्टिव रहना है। और जब भी हम आतंकी हमला करवाना चाहें, जब भी हम पाकिस्तान से अपने आतंकियों को भेजें, तो उनको आपको पनाह देनी है, हथियार मुहैया कराना है, उनके लिए रेकी करनी है। और ऐसा ही हुआ था पहलगाम के टाइम पर। पहलगाम में कश्मीर में छिपे थे जो 14 गद्दार, उन्हीं में से जो सेना ने उनकी लिस्ट जारी की थी, उन्हीं लड़कों ने, जो जैश-ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल से मिले हुए थे, उन्हीं लड़कों ने बाकायदा मदद की थी। जो 4 आतंकी पहलगाम के लिए पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, फिर अटैक किया गया। तो ऐसे में उनके लिए जो बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक रेकी की गई थी, वो लोकल लड़कों ने ही की थी। और इसी तरह से जो लोकल लड़के हैं वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनको बरगलाया जाता है। और ऐसी ही जो मरकज है, जो ऐसी मस्जिदें हैं, वहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। एक बाकायदा ये ट्रेनिंग कैंप है, दिखने को लगता है पर ये है हेडक्वार्टर। यहाँ पर आतंकियों को आप समझिए तैयार किया जाता है। जैसे स्कूल होता है ना, वहाँ बच्चा पढ़ता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर जो ये मरकज सुभान अल्लाह है बहावलपुर का, जैसे एयर स्ट्राइक में ज़मींदोज़ कर दिया गया, ये जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये बाकायदा ठिकाना है मसूद अजहर का। मसूद अजहर तब तक तो बहुत उछल रहा था जब तक उस पर भारतीय सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना ने कार्रवाई की वैसे ही मसूद अजहर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। और वो साफ तौर पे कह रहा है कि उसके घर के 10 लोग मारे गए हैं। अभी तक उसने 10 लोगों की जानकारी दी है और वो कह रहा है कि काश मैं भी मारा जाता।